साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। दोस्तों, कक्षा 12 हिस्ट्री का आज का चौथा लेसन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा 2024 के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो चीज़ें सिलेबस में 2024 में डाली गई आपके, उन्हीं के हम नोट्स आपको करवा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। विचारक विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास, ईस्वी पूर्व 600 से ईस्वी 600 ईस्वी तक का इसमें टाइम है। बोर्ड परीक्षा 2024 महत्वपूर्ण नोट्स। ओके, ईस्वी पूर्व 600 से या ईस्वी संवत 600 तक, या मैं यूँ कहूँ कि ईस्वी पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। क्यों महत्वपूर्ण काल माना जाता है? क्योंकि इस समय भारत में महावीर, स्वामी, महात्मा बुद्ध जैसे दार्शनिकों का, जो दार्शनिक हैं, उनका उद्भव होता है। यूनान में भी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे चिंतकों का उद्भव होता है। इसी समय इमारतें, स्तूप, अभिलेख भी अस्तित्व में। इस समय लोगों के सामाजिक धार्मिक जीवन में कई तरीके के बदलाव आ रहे थे। तो इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम सुदोधन था। पिता का नाम सुदोधन था। माता का नाम महामाया था। उपमाता या मुंशी का नाम प्रजापति गौतमी था, जिन्होंने उनका लालन पालन किया। पत्नी का नाम यशोधरा था। 16 वर्ष की आयु में विवाह हो जाता है और इनके पुत्र का नाम राहुल था। 28 वर्ष की आयु में इतना कुछ करके और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। मोस्ट पर्सन बन गया। महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं? तो गृह त्याग की जो महात्मा बुद्ध की घटना है, 29 वर्ष की आयु में जो उन्होंने गृह त्यागा, घर छोड़ा, वो घटना क्या कहलाई? महाविनिष्क्रमण। याद रह जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति है उसको बोध गया बिहार में हुई। किसको? महात्मा बुद्ध को। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। और इस घटना को जब उपदेश दिया, प्रथम उपदेश कहाँ दिया भाई? महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। इनका प्रिय शिष्य आनंद था। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये घटनाएं याद रखनी है आपको। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। और आपको जो उपदेश सारनाथ में दिया उसको क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत आप देख लें। बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया, जो निम्नलिखित हैं। विश्व अनित्य है, इसके अनुसार कुछ भी स्थायी नहीं है। ये आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। ये वेदों में भी विश्वास नहीं करते। मध्य मार्ग, इनके अनुसार मनुष्य को न तो शरीर को अत्यधिक कष्ट देना चाहिए, न ही भोग विलास में रहना चाहिए। दोनों के बीच का मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। ये चीज़ें ये इनकी शिक्षाएं हैं। ना ज़्यादा परेशान होना और ना रेस्ट करना। अनिश्वरवाद, महात्मा बुद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म की पारंपरिक धारणाओं में भगवान के होने या न होने पर संदेह प्रकट किया जाता है। बुद्ध का निर्माण समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है। ठीक है, तो उनका मानना है कि मनुष्य दयावान होना चाहिए। समाज का निर्माण उन्होंने किया है। अहिंसा, इसको समझें। बौद्ध धर्म अहिंसा में विश्वास रखता है। बुद्ध के अनुसार किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। निर्वाण क्या होता है भाई? बुद्ध के अनुसार अहम और इच्छा को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होने की। एक तो अहंकार नहीं रखना, एक इच्छा ज़्यादा नहीं रखनी। जाति प्रथा का विरोध, महात्मा बुद्ध के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऊंच नीच जाति का नहीं है, सभी मनुष्य एक समान है। 4 आर्य इसके देख लें तो दुख है, मतलब कि ये संसार दुखमय है, संसार में दुख ही दुख है, इनका मानना था। दुख समुदाय, दुखों और कष्टों का कारण तृष्णा है। दुख निरोध, तृष्णा के नष्ट होने से दुखों का अंत हो जाता है। नेक्स्ट है, आप देखें, दुख निरोध मार्ग की तृष्णा के विनाश के कारण अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने बताया दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध मार्ग भी बताया उन्होंने कि तृष्णा का विनाश करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।
अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? अष्टांगिक मार्ग का मतलब 8 मार्ग। तो इसमें देखो सम्यक दृष्टि, तो इसका मतलब हुआ सत्य विश्वास के साथ में रहना, अच्छे दृष्टिकोण के साथ रहना। सम्यक संकल्प है, सत्य संकल्प या उसका विचार सत्य होना चाहिए। सम्यक वाणी मतलब कि आपका मधुर सत्य वचन बोलना चाहिए। सम्यक कर्मांत, सदाचारपूर्ण आचरण करना चाहिए। सम्यक आजीविक, सम्यक आजीव तो सदाचारपूर्ण साधनों से जीविका का निर्वाह करना चाहिए। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता, ये 8 चीज़ें उन्होंने बताई। कौन कौन सी? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। उसके बाद स्वावलंबन पर बल देना चाहिए। सभी को पता है क्या होता है स्वावलंबन, कि मनुष्य समय अपने भाग्य का निर्माता है, अपना काम उसे समय करना चाहिए। ठीक है, फिर ये देखें आप कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों का योगदान। सांची का स्तूप मतलब कि सुरक्षित रहा, अमरावती का सुरक्षित नहीं रहा। भोपाल की बेगमों का क्या योगदान रहा सांची के स्तूप में? तो पहले चीज़ तो ये देख लें कि स्तूप होता क्या है। कुछ पवित्र स्थानों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष से कुछ पवित्र स्थानों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष मिले, जैसे उनकी अस्थियां गाड़ दी गई। ठीक है, ये जो टीले बना दिए गए, अस्थियां गाड़ कर टीले बना दिए, ये स्तूप कहलाए। फिर विहार, विहार क्या होता है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के निवास स्थान को विहार कहते हैं। फिर चैत्य कि शवाधान के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे, ये टीले चैत्य कहलाए। ओके, तो ये तो स्तूप तो वो होगा कि हड्डियों को गाड़ देना, यहाँ इनके ऊपर सुरक्षित रखना कहीं पर, तो वो चैत्य हो गए। इनके निवास स्थान को विहार कहते हैं। आपको स्तूप याद रखना क्या होता है। फिर सांची का स्तूप, ये कहाँ है? सांची का स्तूप भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है कहाँ है। जैसे इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसकी खोज 1818 ईस्वी में हुई। इसके रख रखाव के लिए भोपाल के बेगमों ने काफ़ी योगदान दिया, जैसे सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए धन का अनुदान देना। सुल्तान जहां बेगम ने ग्रंथों और पुरावस्तुओं को रखने के लिए एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया था उन्होंने। जॉन मार्शल ने सांची के स्तूप पर ग्रंथ लिखे, जिसे सुल्तान जहां बेगम को भेंट में दे दिया गया। फिर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक का मतलब हो गया 3 टोकरियां। तो त्रिपिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक इसे बौद्ध भिक्षुओं के नियम होते हैं। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के नियम होते हैं। सूत पिटक इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, और इसे बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूत पिटक को याद रख लेना है। अभिधम पिटक इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। फिर हीनयान और महायान। हीनयान को थेरवाद भी कहते हैं। हीनयान क्या है भाई? थेरवाद क्या है? हीनयान बौद्ध धर्म का पुराना रूप है। इस धर्म को मानने वाले थेरीवादी कहलाए। इस धर्म को मानने वाले महात्मा बुद्ध को एक साधारण आदमी मानते थे। हीनयान धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कठोर तपस्या व गृह त्याग से संभव है। ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, फिर भी ये कठोर धर्म था साथियों। फिर महायान, एक मेरा व्लॉग चैनल है दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। बौद्ध धर्म का ये नया रूप है। इस धर्म के लोग महात्मा बुद्ध को भगवान का अवतार मानकर उनको पूजते थे। महायान ने बुद्ध की मूर्ति पूजा की जाती थी महायान में। ठीक है, महायान के अनुसार गृहस्थ व्यक्ति भी मध्य मार्ग अपनाकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये एक सरल था, क्योंकि गृहस्थी में रहकर भी उनका ये मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। सांची के स्तूप की खोज। सांची का स्तूप भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। 1818 में इसकी खोज हुई। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस क्षेत्र में रुककर कई निरीक्षण किए। उन्होंने यहाँ पर कई चित्र बनाए, अभिलेखों का अध्ययन किया। अमरावती के स्तूप की खोज 1796 में गुंटूर आंध्र प्रदेश में इसकी खोज हुई। कुछ वर्षों बाद कोलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी को यहाँ कई मूर्तियाँ प्राप्त हुई। 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती यात्रा की। उन्होंने इसमें से कई मूर्तियाँ मद्रास ले गए। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी। इनका जन्म 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम में हुआ। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। माता का नाम इनका त्रिशला था।
और पिता का नाम सिद्धार्थ और पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना, दामाद का नाम जमाली था। गृह त्याग उन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया। ज्ञान की प्राप्ति उनको जुम्बिका ग्राम में हुई, ठीक है। और इनकी मृत्यु 468 ईस्वी में पावापुरी में हो गई। जैन धर्म की शिक्षा देख लो, सिद्धांत देख लो, इसके विचार क्या है कि समस्त विश्व प्राणवान है। क्या मतलब हुआ? इनके अनुसार समस्त विश्व प्राणवान है, अर्थात विश्व की सभी वस्तुओं में जीवन पाया जाता है। महावीर स्वामी पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन देखते थे। पुनर्जन्म में विश्वास, महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार पहले जन्म के कार्य द्वारा ही दूसरा जन्म अर्थात पुनर्जन्म होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, इनके अनुसार मनुष्यों, जानवरों, पेड़ पौधों व कीड़े मकोड़ों को न मारना ही अहिंसा है। अनिश्वरवाद, ये क्या है कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, इनके अनुसार ईश्वर नहीं है। पंच अणुव्रत हैं इनके कौन कौन से? अहिंसा, किसी जीव की हत्या नहीं करना, अहिंसा का मतलब। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना। ऐस्त्य, चोरी नहीं करना। ब्रह्मचार्य, भोग विलास से दूर रहना। अपरिग्रह, धन संग्रह नहीं करना। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो समय ज्ञान, सत्य और असत्य में भेद करना, सम्यक दर्शन, ज्ञान की प्राप्त, ज्ञान के प्रति श्रद्धा, सम्यक चरित्र, भोग विलास से दूर रहना, जाति प्रथा का विरोध, अंधविश्वास व धार्मिक पाखंडों को विरोध, मोक्ष की प्राप्ति के लिए गृह त्याग करना, वेदों में अविश्वास, ये सारी चीज़ें इसकी शिक्षाएं थी। मैंने आपको बताया दोस्तों कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो श्रृंखला रहेगी आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी। इसमें मैं महत्वपूर्ण फैक्ट डाल रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। तो 24 के एग्ज़ाम तक आप जरूर जुड़े रहें दोस्तों। वार्षिक एग्ज़ाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।